हेलो, आज हम क्लास 12th के हिंदी विषय है उसमें ये काव्य काव्य वाले पार्ट है। उसके अंतर्गत क्या है कि कविता पाठ या कवियों का परिचय आता है, सवाल 3 नंबर का। उसके लिए एक देख रहे हैं, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ तो उसमें दो में से कोई एक सवाल करना होगा आपको। जैसे हरिवंश राय बच्चन को पता है अपन को, अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं तो इनके मधुशाला फेमस है। तो ये कहाँ के होंगे? इलाहाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। छायावाद छायावाद पुत्र अमिताभ बच्चन हो गए। तो इनके वाक्य आप लंबे लंबे लिख देना, कीवर्ड्स में आपको समझा रहा हूँ। और इनका इंपॉर्टेंस विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में ये मनोनीत थे। वहाँ पे राज्यसभा के लिए भी मनोनीत थे। उन्होंने लिखी साहित्य अकादमी, इनको देखो पुरस्कार इंपॉर्टेंट रखना, कौन सा किसके लिए मिला? दो चट्टानों के लिए। दो चट्टानों के रूप में याद रखो, हरिवंश राय बच्चन के दो पुत्र अमिताभ बच्चन और रजिता बच्चन, तो दो चट्टानों की तरह उनके साथ में रहे, तो वो दो चट्टानें हेतु साहित्य अकादमी। फिर देखो पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, 3 पुरस्कार मिलते भारत सरकार द्वारा। हरिवंश राय बच्चन तो उनको कौन से मिले? 2 भूषण, मतलब पद्म भूषण, ठीक है। फिर काव्य संग्रह अलग से लिखना। काव्य संग्रह में कौन कौन से? मधुशाला हो गई, मधुबाला हो गई, मधु कलश हो गई। मधुशाला, बाला, कलश। आत्मकथा इन्होंने 4 खंड में लिखी है। तो उसमें ऐसा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, जैसे याद रख लो। याद रखने के लिए देखो मधुशाला में जाएंगे तो अपन अपनी लिखेंगे, मतलब मधुशाला तो किस लिए होती है? जिसको शराब खाना ऐसे बोलते हैं, या उसके लिए समझाने के हिसाब से कह रहा हूँ मैं आपको। जिस मधुशाला में क्या होगा, तो क्या भूलूं क्या याद रखूं, तो उसमें यूँ होगी आत्मकथा। फिर हो गया अनुवाद। अनुवाद इंग्लिश बुक्स था, उनको हिंदी में किया। कौन कौन सी होगी? हेमलेट और मैकबेथ। ये किसकी है? दोनों ही शेक्सपियर की बुक्स हैं उनकी। फिर डायरी हो गई, प्रवास की डायरी, यानी कि इधर उधर जहाँ भी घूमे उन्होंने तो उसकी डायरी लिख दी। तो काव्य संग्रह हो गया, आत्मकथा हो गई, अनुवाद हो गया और डायरी हो गई। फिर महादेवी वर्मा आ गए। महादेवी वर्मा भी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश के हैं। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के हैं। आधुनिक काल की कवित्री हैं, तो ये भी छायावादी, वो भी छायावाद के हैं। तो महादेवी वर्मा भी उत्तर प्रदेश के, वो भी उत्तर प्रदेश के, तो इन दोनों छायावादी। आधुनिक मीरा, इनको आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्री होने के कारण आधुनिक मीरा कहा जाता है। कवि निराला ने क्या महादेवी वर्मा क्या निराली के समान है, मतलब निराली है यूँ एक समझाने के हिसाब से। तो उसमें क्या होगा? हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती के रूप में इनको उपमा दी है। हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने दी? निराला जी ने। फिर प्रयाग महिला विद्यापीठ इन्होंने स्थापित किया ताकि महिलाएं पढ़ सके, आगे बढ़ सके। काव्य संग्रह इनका कौन सा हो गया? नौहर, रश्मि, निर्जा, दीप शिखा, यानी कि महिलाओं को पढ़ाने के लिए महिलाओं के हिसाब से दीप को सिखा। फिर काव्य संकलन कौन सा? यामा, दीप गीत, यानी कि गीत किस लिए, गीत कैसे कर रहे हैं? मान लो याद रखने के लिए, महादेवी वर्मा एक रोशनी फैला रही है महिलाओं के अंदर का, तो दीप यानी कि दीपक और लेके गीत गा रहे हैं। रेखा चित्र कौन से हो गए? चित्र कौन से हो गए? अतीत के चलचित्र, महादेवी वर्मा। संस्मरण यानी कि याद करने वाले। पथ के साथी, आपके साथ में कौन कौन चले? और मेरा परिवार मेरे साथ में रहता है, उनको याद रखोगे। पथ के साथी और मेरा परिवार। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला? यामा के लिए, काव्य संकलन है यामा। और इनको कौन सा अवार्ड मिला? ये ध्यान देना, पद्म विभूषण किसको मिला? महादेवी वर्मा जी को, उनको मिला था पद्म भूषण। फिर इसके बाद में एक और है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी कहाँ? उत्तर प्रदेश के हैं। तो देखो द्विवेदी अपन ज़्यादातर क्या कहते हैं? शर्मा लोग, या फिर द्विवेदी जो पंडित होते हैं तो उनको द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी। तो ये देखो किस में पारंगत थे? ज्योतिष विद्या में थे, जो ज्योतिषाचार्य, इनको उपाधि मिली। हिंदी भवन के निदेशक थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको किस पे मिला? आलोक पर्व पे। इनको भी पद्म भूषण मिला है। पद्म विभूषण सिर्फ महादेवी वर्मा को मिला है। और हरिवंश राय बच्चन जी को क्या मिला है? पद्म भूषण। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पद्म भूषण। उपन्यास लिखा है, देखो द्विवेदी किस पे लिखेंगे? बाण भट्ट की आत्मकथा इन्होंने उपन्यास लिखी। और निबंध आलोक पर्व, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। एक और है गजानन माधव मुक्ति बोध, तो ये कहाँ? श्योपुर, यानी कि MP मध्य प्रदेश के हैं। ये पत्रकार भी हैं, देश की समस्याओं के बारे में लिखते रहते हैं, आर्थिक समस्याओं के बारे में लिखते रहते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।